टू माई चैनल। मेरा नाम है आकांक्षा और मैं जानती हूँ कि बहुत दिन हो गए हैं और मैंने अपने चैनल पर कोई भी वीडियो शेयर नहीं किया है। एक्चुअली मैं अपनी सिस्टर की मैरिज में बहुत बिज़ी थी, तो बहुत मज़ा आया हमें और बहुत सारी चीज़ों में जैसे कि हर मैरिज में होती है, हर वेडिंग फंक्शन में, तो वो मैं एक अलग व्लॉग बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या सही हुआ और क्या गलत हुआ, क्या हमारी एक्सपेक्टेशन से हटके हो गया। तो वो एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगी। इसी में मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, बट आज जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि हाल ही में हमने एक मैग्नेटिक मॉस्किटो नेट खरीदा है जो डोर पे लगता है। आपने सुना होगा या देखा होगा ऑनलाइन, जो हैंड्स फ्री होता है और काफ़ी रेकमेंड कर रहे हैं लोग आजकल। तो हमने वो ख़रीदा एक, तो उसके मैंने सोचा कि अब काफ़ी दिन हो गए हैं उसको, 1 महीना से ज़्यादा हो गया है हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूं और आपको बताऊं कि हमें कैसा लगा वो और आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो और हाँ, मेरे चैनल को आप एज यूजुअल मैं कहूँगी कि लाइक करिए वीडियो को और कमेंट करिए करके मुझे बताइए कि आप क्या देखना पसंद करेंगे। आपको वीलॉग्स पसंद आते हैं या मेकअप के वीडियोस पसंद आते हैं, तो मैं उस हिसाब से कंटेंट बनाऊँगी। और प्रोडक्ट रिव्यूज़ भी अगर आपको चाहिए है तो वो मुझे बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए वीडियोज़ को। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके के पैक में आया है और इसको खोल के हमें असेंबल करना पड़ेगा। एक्चुअली जो साइज़ होता है वो आपको अपने डोर का मेजर करना पड़ेगा और उसके बाद मैंने ये अमेज़न से ख़रीदा है। मैं लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे मेंशन होता है कि आपके रूम का जो डोर का साइज़ है वो क्या होना वो है और उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या साइज़ लेना चाहिए। तो वो मेजर करके और फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके के पैक में आया है और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या-क्या चीज़ें आई हैं। तो ये देखिए, ये पूरा नेट है, नेट का पैक है जो भी डोर पे लगना है और ये टेप्स हैं, ये आपके डोर पे लगेंगे टेप्स। फिर उसके बाद ये पिन्स हैं, अगर आपको जैसे ज़रूरत होती है पिन से टक करने की, तो उसके लिए है दिया हुआ है एक्स्ट्रा, अदरवाइज़ पिन्स की ज़रूरत नहीं होती है। ये भी दूसरे वेल्क्रो टेप्स हैं, ये वेल्क्रो टेप्स होते हैं, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे जो हमारे बैग्स वगैरह में लगे होते हैं, तो वो होते हैं। तो अभी इसको ऐसे पूरा फैला लिया है मैंने, ये मेरा डोर का पूरा मेजर होके ऐसे फुल में है और इसके साइड्स में आप देखेंगे जो ब्लैक-ब्लैक चौड़े-चौड़े पट्टे हैं, वो बीच वाला जो है वो मैग्नेट का है, जिससे ये दोनों जो पल्ले हैं वो आपस में चिपक जाते हैं और ऊपर जो लगा हुआ है वो प्लेन है, प्लेन कपड़ा लगा हुआ है। तो इसमें अभी हमको ये वेल्क्रो टेप्स लगाने हैं जो अलग से दिए हुए हैं। ये देखिए, ये इसके ये साइड में टेप है और इसको काट के सिजर से और आप ऐसे चिपका सकते हो। पूरा बहुत ये जो मटेरियल है इसका, ये काफ़ी स्टिकी है और निकलता ही नहीं है। तो बहुत ध्यान से आपको मेजर करके और अच्छे से चिपकाना होगा, क्योंकि एक बार अगर ये चिपक गया और फिर आपने निकाला दोबारा ना, तो वो उसका टेप जो स्टिक है वो निकल जाता है, जो गम लगा हुआ है। काफ़ी मज़बूत है ये। और दोबारा क्या होता है कि दोबारा जब हम किसी और दूसरी चीज़ से चिपकाने की कोशिश करते हैं ना, वो चिपकता ही नहीं है। तो इसलिए ये वाला स्टेप आपको बहुत जो चिपकाने का है, वो बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। तो इसके नीचे एक साइड में वेल्क्रो टेप है, जो आपके डोर के स्ट्रिप पे लग रहा है और ऊपर की साइड में स्टिक है, जो कि आपके डोर के फ्रेम में लगेगी। तो ये ऊपर का मेरा हो गया है होल्ड और अब मैं इसके साइड की जो स्ट्रिप्स है वो भी वेल्क्रो दिया हुआ है, तो उसमें भी लगा दूंगी।
ये जो पतली स्ट्रिप्स हैं वो साइड के वेलक्रो की दी हुई है। तो ये नीचे जो मैं चिपका रही हूँ ब्लैक साइड जो है वो वेलक्रो है। वो जो मेरे जो फ्रेम दिया हुआ है उसमें भी नीचे वेलक्रो है, तो वो आपस में चिपक जा रहा है। और ये जो पीछे का साइड है स्टिकी, ये टेप लगा हुआ है जिसको हटाने के बाद में आप अपने डोर के फ्रेम पे चिपकाओगे। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी सारे प्रोज एंड कॉन्स इस फ्रेम के। तो आपको एक एक जगह एक आइडिया मिल जाएगा कि आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको लेना है या नहीं लेना है। तो देखिए एक साइड में मेरा हो गया है और अब ये इस साइड का मैं कर रही हूँ। नीचे की साइड में नहीं लगेगा क्योंकि वो बिल्कुल नीचे तक आएगा, स्टिक हो जाएगा। और इससे ये भी फायदा मुझे लगा कि हम लोग हमारे घर में जैसे गर्मियां होती हैं तो छिपकलियां आ जाती हैं, तो नीचे तक बिल्कुल कवर हो जाता है, तो फिर रात में छिपकलियां आने का डर नहीं रहता है। नीचे तक पूरा कवर रहता है, मच्छर नहीं आते, छिपकलियां नहीं आती, कीड़े नहीं आते। तो अब देखिए वो मेरा हो गया है। और अब सबसे पहले मैं अपने डोर फ्रेम को, ये इस डोर पे मुझे लगाना है तो मैं इसको क्लीन कर रही हूँ अच्छे से। और बस उसके बाद मैंने ये मेजर कर लिया है, थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा साइज है, तो उसको मैं कैसे मुझे स्टिक करना है वो मैं मेंटेन कर ले रही हूँ। थोड़ा सा साइड साइड में फ्रेम से थोड़ा सा एक एक थोड़ा थोड़ा इधर दोनों साइड में छोड़ के करूंगी तो मेरा ठीक हो जाएगा। तो एक एक हाँ, एक आदमी के बस की बात नहीं है ये लगाना। तो फिर मैंने अभी अपने हस्बैंड का वेट किया, वो नहीं थे, तब फिर उसके बाद मैं लगाऊंगी। तो फिलहाल के लिए मैं वैसे मेजर कर ले रही हूँ कि कैसे मुझे लगाना है, एक आइडिया मिल जाएगा। तो जैसे ही वो आएंगे उसके बाद हम लोग इसको स्टिक कर देंगे। अब हम इसे स्टिक कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे टेप्स हमने चिपकाए थे ना, उसका जो बैक साइड है, जो स्टिकी साइड थे, उसको ओपन कर लेंगे। अब ऐसे टेप निकाल के वाइट साइड निकल जाएगा, तो पीछे की जो साइड है उसमें पूरा स्टिकिंग मटेरियल लगा हुआ है, तो उसी को हमें अपने फ्रेम में लगाना है। ये काम आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, जैसा मैंने पहले भी बताया कि एक बार ये स्टिक हो जाता है फिर निकलता नहीं है। अगर आप जबरदस्ती निकालेंगे इसको तो जो आपके डोर के फ्रेम का मटेरियल है, पेंट वगैरह, वो साथ में निकल आएगा, फिर चिपकाने में बहुत मुश्किल होगी। आप कुछ भी लगाइए चिपकता नहीं है। तो ये देखिए जैसे हमारा एक बार गलत चिपक गया, तो फिर हमने किसी तरह निकाल के इसको चिपकाया है। तो सबसे पहले आपको ऊपर का ही पोर्शन लगाना पड़ेगा। और उसके बाद फिर आप साइड्स के जो हैं वो चिपका दीजिए। ऐसे धीरे धीरे करके टेप निकाल के और साइड का फ्रेम आप चिपकाते जाइए। बस ऐसे स्टिक हो जाएगा हमारा डोर। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे क्या लगता है, जो भी मुझे फील हुआ इतने दिन यूज करने के बाद, इसके प्रोज एंड कॉन्स, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले इसके प्रोज बता देती हूँ मैं। तो मुझे बहुत ही इजी टू यूज लगी, बहुत आसानी से, मतलब इसमें कोई ऐसा झंझट वाला बात नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये किड्स फ्रेंडली है, मतलब मेरा बेटा अपने आप से आ जा सकता है। जैसे हम लोहे की जालियां लगवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हाथ में लगने का डर होता है। हमारे घर में लगी हुई हैं तो कई बार उसके हाथ में लग जाती हैं, छोटे बच्चों के। तो इसलिए मुझे लगता है ये काफी इजी टू यूज है बच्चों के लिए। तीसरी बात ये कि हैंड्स फ्री है, मतलब क्या होता है कि हम कोई भी सामान लेके आते जाते हैं ना, वो लास्ट के वीडियो में आप देख लोगे एकदम एंड में जब ये लग जाएगा। कोई भी सामान लेके आप आओ जाओ, आपको इसको खोलने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही पार करो और ये खुल जाते हैं, मैग्नेट्स इसके चिपके जो रहते हैं। और फिर जब आप वापस से जाओगे अंदर तो मैग्नेट्स अपने आप चिपक जाते हैं और ये बंद हो जाता है। तो इसलिए काफी इजी टू यूज है। और चौथी बात ये कि
वही बात है कि अगर मतलब इसके जो नेट्स हैं वो मुझे लगता है कि जो लोहे की जालियां होती हैं उससे काफी एरी हैं, थोड़े से वाइड हैं, तो इसलिए एरी काफी हैं। बट हाँ, ये आप बाहर के विंडोज में नहीं लगा सकते हो क्योंकि बाहर तो चीजें अलग होती हैं, तो वहां पे आप लोहे की जालियां लगाओ। बट घर के लिए और अंदर के डोर्स के लिए बहुत अच्छा है ये ऑप्शन। तो ये थे सारे प्रोज, और अब इसके साथ मैं आपको इसके कॉन्स भी बता देती हूँ। तो इसके कॉन्स में पहली बात तो ये मुझे काफ़ी कॉस्टली लगा ये। अगर आपके लोकल शॉप्स में आप पहले ढूँढिए, अगर आपको सस्ता मिलता है तो आप सस्ता लीजिए। मैंने जो अमेज़न से लिया वो मुझे अराउंड 800 समथिंग का पड़ा, तो मुझे थोड़ा कॉस्टली लगा ये। और दूसरी बात ये कि जैसे हमारा ये आयरन डोर है, तो इसके साथ या फिर मुझे लगता है अगर पीवीसी के डोर्स के साथ भी या किसी भी क्लोज, जैसे हम लोग एसी चलाते हैं अपने घर में और आपके डोर क्लोज रहते हैं, तो अगर आप उसके साथ यूज करोगे ना तो फिर यूज करने में थोड़ा सा ये डैमेज हो जाता है। जैसे जब हम लोग एसी चलाते हैं और बंद करके रखते हैं हमेशा डोर्स, तो आके आप खोलते हो तो फिर उतना इजी नहीं रहता यूज करने में। उसके लिए क्या है कि आप ये वेलक्रो टेप्स जो है उससे आप निकाल भी सकते हो उसको, तो ये डिटैच भी हो सकते हैं। और दूसरी बात ये कि आप जैसे कोई चेयर वगैरह भी प्लास्टिक की या कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट्स लेके आओ तो थोड़ा सा बैक करके फिर निकलो, क्योंकि हमारे यहाँ छोटा बच्चा है तो वो कभी कभी ऐसी चीजें लेके निकलता है ना, तो थोड़े थोड़े कट्स लग जाते हैं, तो उससे खराब होने का डर होता है। अदरवाइज ये मुझे बहुत पसंद आया। थोड़ा सा अगर चीप होता तो और बेटर होता, बट मुझे ये ओवरऑल काफी पसंद है। और मैं देखूंगी कि मेरे यहाँ लोकल शॉप में अगर ये थोड़े से कम प्राइस में मिले तो मैं अपने बाकी रूम्स में भी ये लगाऊंगी जरूर। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया है। मिलते हैं अगले वीडियो में।